दरवाजा कैसे बंद हो गया? दरवाजा तो शायद बाहर से बंद है। कोई है? कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलिए। हेल्प! कोई है? फोन। ये मेरा फोन कहाँ गया? राघव, कीर्ति, अम्मा दरवाजा खोलिए, मैं अंदर हूँ। इतना तेज म्यूजिक क्यों बज रहा है घर पर? नहीं साले साहब, उसे बंद मत करो, ये मेरे बच्चे के लिए। वैसे म्यूजिक चल रहा है, कीर्ति आराम से सो रही है, मेरा बच्चा रिलैक्स कर रहा होगा, इसे थोड़ी और देर चलने दो। ओके, बजने दे। दिलीप, पल्लवी कहाँ है? राघव, वो पल्लवी बाहर गई है। बाहर गया? लेकिन वो तो वृद्धाश्रम के लोगों के लिए मिठाई देने वाला था। ये नहीं मालूम यार। फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या हो गया पल्लवी को आजकल? बड़ा मेरे से प्रॉमिस करता फिर उसे पूरा नहीं करता। इतना केयरलेस कब से हो गया पल्लवी? क्या हुआ राघव, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो आज? एक्चुअली पल्लवी बोला वृद्धाश्रम में सबके लिए स्पेशल अरिसलू बनाएगा और मैं सबको बता कर रखा है। सब लोग मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा है और यहाँ पल्लवी दिख ही नहीं रहा है। आधे घंटे में मेरे को वहाँ पहुंचना है। अब समझ में ना रहा है इतना कम टाइम में शुगर फ्री अरिसलू कहाँ से लेके आओ? तुम्हारा पल्लवी से कुछ बात हुआ? नहीं, लेकिन राघव मेरे पास थोड़े अरिसलू रखे हैं, वो मैंने घर के लिए मंगवाए थे पर गलती से शुगर फ्री आ गए। मैं तो उन्हें वापस ही करने वाली थी, तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। पर राघव वो ज्यादा लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, दे दो, बाकी का मैं देख लेगा। श्योर। थैंक यू सो मच ईशा। नो इश्यूज राघव, मैं अभी लेकर आती हूँ। पल्लवी कहाँ था तुम? मेरे को लगा तुम मिठाई बनाए नहीं। ऐसे कैसे नहीं बनाती? तुम्हें प्रॉमिस जो किया था। खैर, वो पैकिंग में थोड़ा टाइम लग गया ना, इसलिए लेट हो गया। ये लो। परफेक्ट। और हाँ, ईशा को बोल देना उसका अरिसलू नहीं चाहिए मेरे को। एंड थैंक यू सो मच तुम्हारा हैंडमेड अरिसलू के लिए। इसके लिए वहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं। चलता है। हेलो, कोई है? सनी, सनी दरवाजा खोलो। सनी, सनी। क्या हुआ? जाओ, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें बुला रही है। सनी दरवाजा खोलो। सनी, सनी।
सनी, तुमने दरवाजा क्यों बाहर से बंद किया? मैं क्यों दरवाजा बंद करूंगा? तो फिर किसने? मैंने। तुम्हें क्या लगा ईशा, तुम मेरे ही घर में रहकर मेरी ही नाक के नीचे मेरे साथ गेम खेलोगी और मैं इडियट बनकर बैठी रहूंगी? अब तुम मुझे इतना तो जानती हो कि इतनी भी डम नहीं हूं मैं। अरे इतने इत्तेफाक तो फिल्मों में भी नहीं होते जितने पिछले कुछ दिनों में तुमने कर दी। मेरी फैमिली की हर प्रॉब्लम का सलूशन था तुम्हारे पास। मेरी हर गलती को सुधारने के लिए छट से खड़ी हो जाती थी तुम। पहले तो बरसी वाले दिन पंडित जी को सामान के साथ तुमने घर पे इतनी जल्दी बुला लिया, जैसे गेट के बाहर ही वेट कर रहे थे वो। और फिर मेरे डिजाइन्स का अचानक से गायब हो जाना और तुम्हारे पास 2 सेकंड में स्पेयर डिजाइन्स आ जाना। और आज तो हद ही हो गई, शुगर फ्री एयर सलू रखे हैं तुम्हारे पास। बहुत सोचा मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सारे कॉम्बिनेशंस बिठाने के बाद सिर्फ 2 ही ऑप्शंस मिले मुझे। सबसे पहला, या तो इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे तुम्हारा हाथ है, इसलिए तुम्हारे पास हर चीज का सलूशन रेडी होता है। और दूसरा, या तो तुम इतनी लकी और इतनी स्मार्ट हो कि तुम्हारे पास हर चीज का सलूशन मिल जाता है। अब इतने लकी तो सिर्फ भगवान ही होते हैं, और जहां तक मुझे पता है तुम तो भगवान नहीं हो। मेरे डिजाइन चोरी हुए थे ना, तभी मुझे शक हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और पहला शक तो ऑब्वियसली इन भाई साहब पर गया, लेकिन सनी का ये सब करने का कोई क्लियर मोटिव नहीं मिल रहा था मुझे। फिर जब मैंने तुम्हें राघव को डिजाइन्स देते हुए देखा, मेरे पास कुछ डिजाइन्स रखे हुए हैं जो मेरी कंपनी में यूज नहीं हुए हैं। तुम उन डिजाइन्स के सैंपल दे दो और बाद में उनसे इंस्पायर्ड नए डिजाइन्स बना लेना। तब मुझे रियलाइज हुआ कि सनी अकेला नहीं है। शायद तुम भी सनी के साथ मिली हुई हो। इसलिए ये मिठाई वाला ड्रामा किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था अगर तुम दोनों ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो तो कोई ना कोई नया ड्रामा तो जरूर करोगे। इसलिए जब सनी ने मुझे कमरे में बंद किया, और जब ईशा मिठाई लेने कमरे में आई तो मैंने ईशा को कमरे में बंद कर दिया। तुम्हारी गेम तो समझ गए मैं ईशा, लेकिन वजह समझ नहीं पाई। राघव की एक्स हो तुम, उसके बावजूद मैंने तुम्हें इस घर में रखा क्योंकि तुम प्रॉब्लम में थी। इजी नहीं था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी हेल्प की। पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। लेकिन तुमने बदले में क्या दिया? धोखा, फरेब। क्यों ईशा, क्यों कर रही हो ये सब? क्या चाहती हो तुम? पल्लवी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो जेन्युइनली राघव की हेल्प कर रही थी। और ये जो तुम सब बातें कह रही हो ना, ये सच में सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, सिर्फ एक इत्तेफाक कि राघव को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी वो तब मेरे पास थी। वाह मेरी लाजवाब एक्ट्रेस, ड्रामे में तू मेरी बॉस निकली। तुम मुझे इस घर में लेकर आई हो, जब किसी ने मेरी हेल्प नहीं की तब तुमने मुझे सहारा दिया, तुमने मुझे संभाला। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी?
तुम मेरी फ्रेंड नहीं, बहन जैसी हो पल्लवी, और मैं अपनी बहन की लाइफ क्यों बर्बाद करूंगी? प्लीज ईशा, इनफ। बहन ये शब्द ना तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए प्लीज ऐसी बातें करके इस रिश्ते की इंसल्ट मत करो। और ये नाटक ना स्टेज पर जाकर करना, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगी अपने इस पार्टनर से कुछ सीख लो। ये जो भी है मुंह पर है, तुम्हारी तरह पीठ पीछे ड्रामे नहीं करता ही है। मैंने ये सोचकर तुम्हारी हेल्प की थी कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, लेकिन तुमने तो मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझ लिया। मैं शराफत में जरा झुक क्या गई, तुमने तो मुझे डोरमैट बना दिया। पर अब और नहीं, बहुत खेल लिए गेम्स, अब रिजल्ट की बारी है। मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी ना, तो मैं ही तुम्हें इस घर से निकालूंगी। पैक योर बैग्स मिस ईशा माधवन, क्योंकि तुम आज ही इस घर से जा रहे हो। पल्लवी, आई विश ये इतना आसान होता। तुम इस घर में मुझे अपनी मर्जी से लेकर आई थी, लेकिन यहाँ से मैं कब जाऊंगी इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम भले इस घर में मुझे लेकर आई हो पल्लवी, लेकिन यहाँ से मुझे निकाल नहीं पाओगी। रियली? इतना कॉन्फिडेंस क्यों और किस बात पर ईशा? जहां तक मुझे याद है, ये घर भी मेरा है और राघव भी। तुम तब भी अनवांटेड थी यहाँ और आज भी अनवांटेड हो। तुम्हें इस घर से निकालने के लिए तो मेरा एक इशारा ही काफी है। फिर भी इतना यकीन कि तुम यहाँ टिकी रहोगी? मुझे खुद पर नहीं, अपनी किस्मत पर यकीन है पल्लवी। राघव से मैं देखो ना कितने सालों बाद टकराई हूँ, और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमारे हालातों ने हमें एक साथ लाकर खड़ा किया है। तभी देखो ना, आज हम एक छत के नीचे रह रहे हैं। तो मेरी किस्मत जब मुझे यहाँ तक लेकर आई है, तो यकीनन वही होगा जो मैंने सोचा है। जिस किस्मत पर तुम इतना उड़ रही हो ना ईशा, उसके अपने ही तरीके होते हैं। इंसान को उसकी औकात और उसकी असलियत दिखाने के लिए डेस्टिनी ऐसे गेम्स खेलती रहती है। इंसान को आसमान पर बिठाकर 2 सेकंड में नीचे गिराना, ये डेस्टिनी की फेवरेट गेम है ईशा। और शायद तुम भूल रहे हो, किस्मत बहुत पहले ही राघव को मेरे नाम कर चुकी है। ये मंगलसूत्र और मेरे माथे का सिंदूर इस बात की निशानी है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ गेम खेल रही है ईशा, और अगर ध्यान से देखोगी ना तो सब समझ जाओगी तुम। और रही मेरे पति और मेरे परिवार की बात, तो मेरा घर और मेरे रिश्ते, उसकी नींव इतनी मजबूत है ना कि तुम्हारी जैसी छोटी मोटी आंधियां इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। लेकिन हाँ, इस लड़ाई में तुम बचोगी नहीं, इस बात की गारंटी मेरी। वो क्या है ना, मैं जितनी अच्छी दोस्त हूं ना, उतनी ही खतरनाक दुश्मन भी। चाहो तो अपने इस पार्टनर से पूछ लेना, ये मेरी नफरत और मेरी दुश्मनी दोनों का ट्रेलर देख चुका है। दोनों आराम से बैठकर डिस्कस कर लेना। आई एम श्योर सब कुछ जानने के बाद तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हें इस घर से निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मिलिंद आज कुछ ज्यादा ही खुश है।
इतना खुश तो नहीं देखा मैंने इसे आज तक। और ये गिफ्ट किसके लिए है? घर पर तो सबको गिफ्ट दे दिए इसने। पल्लवी, व्हाट अ वंडरफुल डे। वृद्धाश्रम में सब लोगों को तुम्हारा हैंडमेड अरिसलू पसंद आया। प्रदीप अंकल तो बोल रहे थे एवरी मंथ कुछ ना कुछ ऐसा बेचते रहो, और वहां सब लोग तुमको मिस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम तुम भी आना मेरे साथ। पल्लवी, तुम ठीक है ना? क्या हुआ, इतना डिस्टर्ब क्यों है? राघव, मुझे तुम्हें ईशा के बारे में कुछ बताना है। बताया मेरे को। ईशा ने मेरे को कॉल किया था, उसने मेरे को सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया? वो बोल रहा था पिछले कुछ दिनों में घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, लेकिन अब सब क्लियर हो गया है और ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए यहाँ से जाना चाहता है। वेल, वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है, तुमको खोना नहीं चाहता, पर मैंने उसे जाने नहीं दिया। राघव प्लीज मुझे मत रोको। जाने दो मुझे यहाँ से। तुम दोनों ने मेरे लिए इतना किया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि... नहीं ईशा, तुम यही रहेगा। जब से किडनैपिंग इंसिडेंट हुआ है तुम कहीं भी सेफ नहीं है। जब तक मैं सुमित का परमानेंट सोल्यूशन ना ढूंढो तुम यही रहेगा, एंड दैट्स फाइनल। ओके। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता है पल्लवी। हाँ 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 हाँ, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। सुलोचना यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही? कुछ करना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। क्या कर रहा है मिलन? धीरे चल, वरना सुलोचना को शक हो जाएगा। ये मिलिंद कहाँ चला गया? तुम्हें क्या लगा था पल्लवी, तुम मुझे इस घर से निकाल दोगी और मैं निकल जाऊंगी? नो वेज पल्लवी, नेवर। मालूम था मुझे कि कभी ना कभी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि वो सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं बल्कि मेरी प्लानिंग थी। वो कुछ एडवाइस दी थी ना तुमने मुझे, क्या कहा था? अपने पार्टनर से सीख के आओ। लो, सीख आई। तुम्हें 1-on-1 चाहिए ना हमारा, तो लेट्स हैव इट। यस पल्लवी राव, आई एक्सेप्ट। ये पंडित, ये डिजाइन, ये मिठाइयां, ये सब कुछ कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब कुछ मैंने किया था। क्योंकि अब मुझे मेरा रघु वापस चाहिए। किस्मत ने मेरे रघु को तुम्हारे नाम तो लिख दिया था, लेकिन क्या है ना, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मुझे यहाँ वापस लेकर आई है ताकि मैं अपना हक ले सकूं। हालात ने हम दोनों को अलग किया था और अब वही हालात हम दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आए हैं। आई चैलेंज यू, तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपने रघु को वापस लेकर जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि रघु और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं और तुम हमारे बीच आई हो। रिश्तों की नींव कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अतीत की आंधी के आगे कुछ नहीं टिकता। सबको एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। पहला प्यार अपना हो ना हो, दिल पर राज ना हमेशा उसी का रहता है। और मैं राघव का पहला प्यार थी,
उसकी अधूरी मोहब्बत जो इस बार मुकम्मल होके रहेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।